दोस्तों, कामयाबी खुशी नहीं लाती, बल्कि खुशी कामयाबी लाती है। जब आप खुश होते हैं तो आप एक मस्बत सोच के मालिक बन जाते हैं और एक अच्छी सोच के साथ जब कोई भी काम करेंगे तो यकीनन कामयाब होंगे। बचपन से ही हमारे जहनों में डाले जाने वाली बातें कि डिग्री हासिल करें, अच्छी नौकरी, शानदार सैलरी, बड़ी गाड़ी, एक खूबसूरत घर, ये सब वो सोच है जो मुआशरे की है और मुआशरा इन चीज़ों की बुनियाद पर लोगों के कामयाब या नाकाम होने का फैसला करता है। लेकिन आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? खुद से एक सवाल पूछें। आज अगर आपके पास ये सब चीज़ें मैसर हों तो क्या गारंटी है कि आप भी खुश होंगे? अगर आपको अपनी मर्जी के मुताबिक सब कुछ मिल जाए तो क्या आप फिर भी खुश होंगे? जी नहीं। आपकी असल कामयाबी ये है कि अपने ईमान को पुख्ता रखते हुए आप दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हों। चलें दोस्तों, वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं। सिर्फ एक ही तारीफ नहीं है कामयाबी की। हो सकता है जिसे आप कामयाबी समझ रहे हों वो किसी दूसरे शख्स की नज़र में कामयाबी ना हो। मिसाल देता हूं कि एक शख्स कहता है कि इसके लिए एक बड़ी गाड़ी खरीदना कामयाबी है, लेकिन कोई ऐसा शख्स जिसके पास पहले से एक शानदार गाड़ी है, उसकी नज़र में गाड़ी खरीदना कोई कामयाबी नहीं है। हकीकत में आपका किसी मकसद में कामयाब होना ही असल कामयाबी है, चाहे वो मकसद इस दुनिया का हो या आखिरत की कामयाबी का। हर इंसान की कामयाबी में मालो दौलत का एक अहम किरदार होता है। ये बात सच है कि दौलत से इंसान अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है। एक खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए आपके पास मालो दौलत होना भी जरूरी है, जिससे आप अपनी जरूरियात को पूरा कर सकें और एक बेहतरीन जिंदगी गुजार सकें। कोई जितनी भी मिसालें देता रहे, लेकिन ये हकीकत है कि मालो दौलत के बगैर आज के दौर में खुशहाल जिंदगी गुजारना मुश्किल है। मैं ये नहीं कहता कि आपके पास बेशुमार मालो दौलत हो, लेकिन इतनी ज़रूर होनी चाहिए कि आप जो भी कमाएं इसमें से कुछ हिस्सा बच जाए, ताकि किसी मसले का अचानक सामना करना पड़े तो आपको मुश्किल पेश ना आए। आजकल सोशल मीडिया में हर तरफ यही कहा जा रहा है कि बिजनेस करें, इसके बगैर इंसान दौलतमंद नहीं बन सकता, कामयाब नहीं हो सकता। इसी सोच को लेकर बहुत सारे लोग अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर कारोबार शुरू कर देते हैं। फिर इन्हें फाइनेंशियल नॉलेज ना होने पर इस कारोबार में नाकामी की वजह से बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसमें माली मुश्किलात का मसला सबसे अहम है। फिर उनकी बुनियादी ज़रूरतें जैसा कि घर का राशन, बिजली का बिल, बच्चों की फीस जैसे अखराजात पूरे करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जिन्होंने नौकरी करके भी एक कामयाब जिंदगी गुजारी और वो अब करोड़पति हैं। मेरा मतलब नौकरी या कारोबार में किसी को गलत कहना या ठीक कहना नहीं है। दोनों के अपनी अपनी जगह पर फायदे और नुकसानात हैं। हमारी वीडियो का असल मकसद ये है कि आपके पास अगर फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होगा तो आप माली तौर पर कामयाब नहीं हो सकते। आपको बताता चलूं कि हर कामयाब और अमीर शख्स के पास फाइनेंशियल नॉलेज ज़रूर होता है। मज़ीद अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं आपको एक किताब रिच डैड पुअर डैड पढ़ने की सलाह दूंगा, जो इस मामले में आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। दोस्तों, हर किसी ने बिजनेस नहीं पढ़ा होता, इसलिए बहुत सारे लोगों के पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होता। आजकल तो सोशल मीडिया और डिजिटल दौर है। आप अगर कुछ सीखना चाहें तो गूगल और यूट्यूब से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसमें टाइम लगेगा। अगर आप ये बुनियादी बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ सीख जाएं तो आप बहुत जल्द कामयाब हो सकते हैं और एक खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियल नॉलेज हासिल करना चाहते हैं तो आपको चंद बातों का बुनियादी इल्म होना चाहिए, जैसा कि नंबर 1, डिफरेंट बिटवीन लायबिलिटीज एंड एसेट, यानी कि माली बोझ और असासे में क्या फ़र्क है। नंबर 2, कौन सा एसेट यानी असासा बनाने से आपको मुस्तकबिल में फ़ायदा होगा। नंबर 3, पैसिव इनकम क्या है और आप कैसे कमा सकते हैं। नंबर 4, इन्वेस्ट कहाँ पर करें जहाँ से अच्छा मुनाफा मिले। नंबर 5, आपको बिजनेस करने के बुनियादी असूल का इल्म होना चाहिए। नंबर 6, कंपाउंड इफेक्ट की मदद से कैसे आप कम आमदन से भी अमीर बन सकते हैं। तो ये वो चंद बुनियादी बातें हैं जिनको हमें सीखने की ज़रूरत है। आगे हम इन बुनियादी बातों पर एक तफसीली वीडियो भी बनाएंगे। तो दोस्तों, मेरे ख्याल में हर शख्स को इन बातों का इल्म होना चाहिए, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, कारोबारी है या फिर नौकरी करने वाला। अगर हम अपने मकसद पर फोकस रखें और अपनी ज़िंदगी का थोड़ा सा वक्त निकालकर इन बातों का इल्म हासिल कर लें तो मालो दौलत कमाना मुश्किल नहीं रहेगा और यही सबक हम अपने बच्चों को भी दे सकेंगे। हाँ, सीखने और अमली तौर पर करने में
लाजमी बात है कि वक्त लगेगा, लेकिन आप जितनी जल्दी इस बुनियादी इल्म के बारे में जान जाएं और इन पर अमल करना शुरू कर दें तो आपको फायदा भी इतनी ही जल्दी मिलेगा। तो दोस्तों, आज से ही हमें फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में इल्म हासिल करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में हम एक कामयाब इंसान बन सकें और अपनी पहचान बना सकें।